नमस्कार। इस वीडियो में आप देखोगे कैसे आप टू हैंड स्मार्ट कैलकुलेटर V5 को प्रॉपर्ली यूज़ कर पाओगे, क्या क्या फीचर्स इसमें हैं जो आपको आपके बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। सबसे पहले जब भी आपको स्मार्ट कैलकुलेटर मिलेगा वो ऑलरेडी लॉग्ड इन मिलेगा, मतलब आपको लॉग इन नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी अब ऑटो लॉगिन का फीचर आ चुका है। तो पहले से ही हम आपको लॉग इन करके देते हैं आपके उस नंबर पर जो आप हमें वेबसाइट पर हमारी प्रोवाइड कराते हो। कैसे चेक करोगे आप उसको? मेन्यू प्रेस करिए और फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाली बटन आपको दिख रही है, इसकी फॉरवर्ड वाली बटन यूज करके अकाउंट्स में जाइए, एंटर प्रेस करिए तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कौन से नंबर से आपका कैलकुलेटर ऑलरेडी लॉग्ड इन है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है बहुत जरूरी वो ये है कि आप अपने ऐप में उसी फोन नंबर से लॉग इन करिए जिस फोन नंबर से आपने कैलकुलेटर पे लॉग इन करके रखा है। ये मेरा वही वाला फोन नंबर है जिससे मेरा कैलकुलेटर लॉग्ड इन है। ये मैंने यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया, वेरीफाई किया, मेरे पास एक OTP आएगा जो मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये मेरा OTP आ गया और मैंने इसको डाला और ये मेरा लॉगिन ऐप पे भी सक्सेसफुल हो गया। अब मेरे जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं ये सारे मुझे मेरे इस वाले ऐप में सिंक होके दिखने लगेंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारे मेन फीचर्स के साथ जो हमारे स्मार्ट कैलकुलेटर में आते हैं। सबसे पहला फीचर है आपका बेसिक कैलकुलेशन। कैसे बेसिक कैलकुलेशन करोगे उससे पहले एक और चीज समझ लीजिए, ये चीज जरूर इंश्योर करिएगा कि आपका स्मार्ट कैलकुलेटर ऊपर इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। मतलब ये नेटवर्क वाला जो ये सिंबल दिख रहा है ये आपको भी दिखना चाहिए आपके स्मार्ट कैलकुलेटर में। ये दिखाता है कि आपका स्मार्ट कैलकुलेटर इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर वो बिल्कुल सही से चल रहा है अब आप हमारा पहला फीचर देख सकते हैं। क्या है पहला फीचर? वो है बेसिक कैलकुलेशन। मतलब आप हमारे स्मार्ट कैलकुलेटर में किसी भी दूसरे कैलकुलेटर की तरह बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हो। 5600 पे मुझे मान लीजिए 3200 ऐड करना पड़ा तो मुझे मेरा रिजल्ट दिख जाएगा। मतलब बेसिक कैलकुलेशन आप इससे जैसे किसी कैलकुलेटर से करते हो वो इस पर भी हो जाती है। ये हमारा पहला बिल्कुल बेसिक सा फीचर। अब आते हैं हम कुछ ऐसी एडवांस चीज़ों में जो सिर्फ हमारा स्मार्ट कैलकुलेटर कर पाता है। क्या? अब हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे हमारे सेल्स और एक्सपेंस। कैसे होते हैं? मान लीजिए आपकी दुकान में कोई आया, उसने आपसे 500 रुपये का सामान लिया। अब जब आप सेल्स की बटन दबाओगे मतलब उसको एज ए सेल रिकॉर्ड कर रहे हो। अब सेल्स में आपको बहुत सारे मोड मिल जाते हैं। कौन से मोड मिलते हैं? सेल्स में आप अगर सेल्स की बटन दबाते रहोगे आप इसको कैश में रिकॉर्ड कर सकते हो, UPI में रिकॉर्ड कर सकते हो, कार्ड में रिकॉर्ड कर सकते हो और उधार भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अब मान लीजिए मुझे UPI रिकॉर्ड करना है। UPI रिकॉर्ड करने के लिए मैंने 2 बार सेल्स दबाया, मैं UPI में आ गया। इस पे भी मैं और डिटेल में जाके ये भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ कि कौन सा UPI ऐप है जिससे मुझे पेमेंट मिल रही है। कैसे डिसाइड करेंगे? UPI पे ऐप है, शिफ्ट की बटन दबाएंगे, आप देखोगे फोन पे लिख के आ गया। फिर आपने शिफ्ट की बटन दबाई, पेटीएम आ गया, फिर भाई गूगल पे आ गया। मतलब हम ये भी आपको रिकॉर्ड करके देंगे कि किसी कस्टमर ने अगर आपको UPI पे भी पे किया है तो उसने कौन सा UPI ऐप यूज किया होगा जिससे उसने पेमेंट किया, तो आपको 1-1 रुपए का हिसाब पूरा मिलता रहेगा। अब मान लीजिए मुझे इसको एज कैश ही रिकॉर्ड करना था, मैंने कैश किया, एंटर दबाया, ये ट्रांजैक्शन मेरे को सेव हो गया है और उसी ऐप पे दिखेगा जो सेव नंबर से लॉग्ड इन है, जो मैंने अभी मेरे को आपके सामने मैंने करके दिखाया। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे वो एंट्री वहां पे सेव हुई है। अब हम सेव करेंगे कि एक्सपेंस सेव करने के लिए सेम है। मान लीजिए आपके यहाँ चाय वाला आता है, आपने उसको चाय वाले को आपको मंथली का पेमेंट करना था, 500 रुपये उसकी पेमेंट मान लीजिए हुई। अब आपको शायद एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, आपकी दुकान से वो पैसे गए हैं। अब एक्सपेंस की बटन दबाएंगे, यहाँ पे भी आपसे सेम ही चीज़ पूछेगा, कैश पे किया है आपने, आप UPI पे करोगे, आप कार्ड पे करोगे या आप ड्यू पे करोगे। आपको पे करना है कैश पे, तो कैश पे करने के लिए आप कैश पे आइए, एंटर दबा दीजिए, ये ट्रांजैक्शन हो गया आपका सेव, आपका एक्सपेंस भी रिकॉर्ड हो गया। अब मान लीजिए आपको डिटेल भी तो डालनी पड़ेगी, या मेरी दुकान में कस्टमर है, मैं चाहता हूँ उसका नाम सेव कर लूँ, उसका फ़ोन नंबर सेव कर लूँ, ये भी पॉसिबल है। कैसे? 500 रुपये उसने आपको दिए, आपको उसको रिकॉर्ड करना है एज अ सेल में आपने कहा मुझे एज ए कैश रिकॉर्ड करना है, तो मैं कैश पे आ गया एक बार सेल्स बटन दबाने के बाद। अब आपको यहाँ पे कस्टमर की बटन दब रही है, सेल्स बटन दबाने के बाद आप एक कस्टमर की बटन को दबाओगे तो आपको एक अलग से पॉपअप दिख जाएगा जहां पे आप मोबाइल नंबर डाल सकते हो उस इंसान का, कस्टमर नेम डाल सकते हो और दिमाग डाल सकते हो। मोबाइल नंबर मान लीजिए मैंने डाल दिया जो भी मोबाइल नंबर था एक एग्जाम्पल के लिए। अब उसके बाद मैं फॉरवर्ड वाली बटन दबाऊंगा, कस्टमर नेम डाल सकता हूँ, ये मैंने कस्टमर नेम डाल दिया और मैं दिमाग भी डाल सकता हूँ जो भी दिमाग मेरा था। ठीक है, मान लीजिए मैंने दिमाग डाल दिया। अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा ये मेरा कस्टमर डिटेल भी आ गई उसमें। अब एंटर प्रेस करने के बाद मेरे पास सिर्फ ट्रांजैक्शन ही नहीं, उसके साथ साथ उस कस्टमर का फ़ोन नंबर, उस कस्टमर का नाम और उस कस्टमर का दिमाग भी ऐड हो गया। दिमाग में आप डाल सकते हो क्या आपकी दुकान से लेके गया, तो ये डिटेल भी आपकी हो गई, ये भी आपने सेव कर लिया। अब मान लो आप कह रहे हो कि यार मुझे पेमेंट भी तो एक्सेप्ट करनी है। अब आप हमारे कैलकुलेटर से पेमेंट भी एक्सेप्ट कर सकते हो, दिखाता हूँ कैसे।
उसके लिए हम एक फीचर लेके आए हैं जिसको कहते हैं डायनेमिक क्यूआर कोड। क्यूआर कोड को दिखा के किसी भी कस्टमर से आप पैसे कैलकुलेटर पे ही एक्सेप्ट करवा सकते हो। कैसे होता है दिखाते हैं। 500 आपने डाला, आपने कहा यार मुझे यूपीआई से पेमेंट एक मेरा कस्टमर करना चाहता है तो मैं उससे करवा लेता हूँ। सेल्स की बटन मैंने दबाई एक बार, सेल्स की बटन मैंने दोबारा दबाई तो देखिए यूपीआई लिख के आ गया। यूपीआई अब लिख के आ गया। अब आपके कस्टमर ने कहा कि यार मैं पेटीएम से पे कर रहा हूँ, आपने शिफ्ट की बटन दबाई, आपने 2 बार दबाया, बस पेटीएम पे आप आ गए। अब जैसे ही आप एंटर दबाओगे यहाँ पे क्यूआर कोड बन के आ जाएगा। ये क्यूआर कोड कैसे बन के आया, इसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो ऐप है जो आपने अभी लॉगिन किया है, ये मेरा ऐप है जिसमें मैंने लॉगिन किया था, इसमें आप ऊपर से स्क्रॉल करोगे, सबसे ऊपर जो आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको एक पेमेंट का ऑप्शन दिख के आएगा। पेमेंट के ऑप्शन में जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी डालनी है। ये मान लीजिए मैंने एक यूपीआई आईडी डाल दी है। अब जैसे मैं इसको सेव करूंगा, यूपीआई आईडी अपडेटेड आ गया, मतलब ये यूपीआई आईडी मेरी सेव हो गई है। कभी आपको हटाना है, आप यहाँ पे डिलीट की बटन दबा के इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, ये यूपीआई आईडी वही है जो आप अपने पेटीएम में साउंड बॉक्स यूज करने के लिए, या आप किसी और डिवाइस में, या आप अपने गूगल पे यूज करते हो, फोन पे यूज करते हो, वही सेम यूपीआई आईडी आप इस पे डाल सकते हो और वही क्यूआर कोड बन के आ जाएगा। इसके लिए आपको अलग से कोई यूपीआई आईडी नई बनाने की जरूरत नहीं है। राइट, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद अब आप मेन्यू पे जाओगे। मेन्यू पे जाने के बाद अपने ये वाली बटन यूज करके आप फॉरवर्ड जाते जाते यहाँ पे सिंक में आ जाओगे। सिंक में आने के बाद जैसे एंटर प्रेस करोगे, आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी सिंक का एक ऑप्शन आएगा। आप उस पर आगे जाइए और यूपीआई आईडी सिंक पे जब आप जैसे एंटर करोगे, यहाँ पे आपकी यूपीआई आईडी सिंक करेगा वो। ठीक है, सिंक सक्सेसफुल हो गया, मतलब अब आपकी यूपीआई आईडी यहाँ पे बन के आपको दिखने लगी जैसे मुझे दिख के आ रही है। आपको कुछ नहीं करना है, आपने 500 रुपये किया, आपने सेल्स किया, आपने उसको यूपीआई पे किया, आपने एंटर दबाया, ये क्यूआर कोड आपको बन के आ जाएगा। इसी क्यूआर कोड को स्कैन करके आपका कस्टमर आपको पे भी कर सकता है। ये हो गया हमारा दूसरा काफी बढ़िया फीचर। नेक्स्ट बहुत बढ़िया फीचर हमारे पास जो आता है वो आता है हमारा बिलिंग का। बिलिंग के लिए आप इस वाली स्क्रीन पे हो, ये स्क्रीन पे रहते रहते आपको सेल्स एक बार दबाना है बिना कुछ और एंटर करे। सीधे सेल्स दबाए या बिलिंग मोड में आ गए। बिलिंग मोड में आप हमारा कैलकुलेटर यूज करके बिल भी बना सकते हो। मैं दिखाता हूँ इसको करने के लिए आपको करना क्या होता है। 100 नंबर ऑफ यूनिट्स थे मेरे पास पेन के, मैंने वो डाल दिया। अब मैं इसको ऐड कर दूंगा। अब आप देखोगे कि इन्वेंटरी में मेरे पास एक पेन की इन्वेंटरी आ गई है, उसके मेरे पास 100 यूनिट है, 10 रुपये प्राइस है। साथ साथ आप बल्क अपलोड भी कर सकते हो। आपके पास बहुत सारी इन्वेंटरी है, आप चाहते हो एक एक करके नहीं कर सकता, आप बल्क अपलोड में जाओगे। यहाँ पे देखिए एक अपलोड CSV फाइल का ऑप्शन आ रहा है। CSV फाइल क्या होती है, CSV फाइल एक्सेल की एक फाइल होती है। आपको अगर एक्सेल आपको पता है क्या है, तो एक्सेल के सॉफ्टवेयर पे जाके आप एक CSV फाइल बना सकते हो और उसको अपलोड करके आप अपनी इन्वेंटरी अपलोड कर सकते हो। आपको नहीं पता CSV फाइल क्या होती है, यहाँ पे हमने एक सैम्पल CSV फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया है। इसको डाउनलोड करिए, इसको एक्सेल में ओपन करिए, जहाँ पे जो जो कॉलम में जो जो एंट्री आपको डालनी है वो एंट्री आप डालिए। कौन सी इन्वेंटरी का नाम है, कितनी यूनिट है, कितने का आप सेल करते हो, वो डाल के सेव करके वही CSV फाइल आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और आपको आपकी इन्वेंटरी पूरी वो अपलोड हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता कैसे करते हैं, हमारे कस्टमर सपोर्ट नंबर पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर कॉल करिए, हमारी टीम आपको उस पर हेल्प करेगी। अब इसके बाद ये आपने इन्वेंटरी ऐड कर दी। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना जो कैलकुलेटर है उस पर इन्वेंटरी सिंक भी करनी है। अब मेन्यू पे जाएंगे, मेन्यू पे जाने के बाद आप जाओगे वापस से सिंक पे। जैसे हम पहले गए थे यूपीआई आईडी सिंक करने के लिए, वैसे आइटम भी वहीं पे सिंक होंगे, इन्वेंटरी भी। यहाँ पे आपको सिंक में जाके आपने एंटर प्रेस किया, आइटम सिंक का सबसे पहला ऑप्शन है, सीधे एंटर प्रेस कर दीजिए और आपके आइटम सिंक होना शुरू हो गए। तो ये मेरे जितने भी मेरी इन्वेंटरी के आइटम थे वो सारे सक्सेसफुल हो गए। अब मैं वापस से जाऊंगा, चेक करूंगा कि हुए भी कि नहीं हुए। मैं सेल्स पे गया, सेल्स बिल पर जाने पर जैसे मैं MRC दबाऊंगा, मुझे देखिए मेरी नई इन्वेंटरी दिख गई। मैंने अभी पेन डाला था, उसकी यूनिक ID 1 है, 10 उसका प्राइस है। ठीक है, अब कैसे यूज करते हैं बिलिंग को, मान लीजिए उसकी यूनिक ID 1 आपको दिखी थी, आइटम ID पूछ रहा है, 1 आपने डाला, ये 1 मैंने आइटम ID डाला। क्वांटिटी के लिए मान लो मैं चाहता हूँ कि 10 बेच दूँ, 10 मेरे बिके, मैंने 10 का बिल बनाया, मैंने 10 डाला। जैसे मैं एंटर करूंगा, प्राइस अपने आप इसका फेच होके आ गया मेरे पास कि टोटल अमाउंट 100 रुपए का। ठीक है, मतलब 10 क्वांटिटी थी, 10 रुपए सिंगल एक पेन का प्राइस था, तो 100 रुपए टोटल अमाउंट आ गया। यही बिल मैं किसी को भेज भी सकता हूं। कैसे, अब मैंने इसको मुझे रिकॉर्ड करना, मान लो एज सेल। सेल में रिकॉर्ड करने के बाद मान लीजिए मुझे यूपीआई लेना है, मैं यूपीआई में गया। अगर आप यहाँ पे कस्टमर डिटेल डालते हो जिसमें आप उसका मोबाइल नंबर, मान लीजिए मैंने मोबाइल नंबर डाला और मैंने उनका नाम डाल दिया, जो भी उनका नाम है, और मैंने जो भी दिमाग था वो डाल दिया, एंटर किया। अब जब आप इसको सेव करोगे तो क्योंकि आपने मोबाइल नंबर और नाम डाला है किसी भी कस्टमर का, उसको ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे बिल अपने आप चला जाएगा। जैसे मैंने एंटर किया,
यहाँ पे मैंने स्कैन के लिए आ गया, स्कैन कर लेगा आपका कस्टमर पे करने के लिए। जैसे ही आपने इंटरफेस से प्रेस किया, ये ट्रांजैक्शन सेव हो गया। इसका बिल सीधे व्हाट्सएप के थ्रू आपके कस्टमर को चला जाएगा जिसका नाम और फ़ोन नंबर आपने सेव किया है। यहीं पे हमारा एक नेक्स्ट फीचर आता है जिसमें आप इसी बिल को प्रिंट भी कर सकते हो। 2 इंच या 3 इंच के कुछ प्रिंटर्स है जो हम सपोर्ट करते हैं। ये वाला प्रिंटर हम अपनी वेबसाइट पे सेल करते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हो। ये प्रिंटर 100% कंपैटिबल है हमारे टू हैंड स्मार्ट कैलकुलेटर V5 के साथ। मतलब इससे बहुत स्मूथली आप कनेक्ट करके हमारे कैलकुलेटर से बिल बना सकते हो, बहुत बढ़िया बढ़िया। अगर आप हमारा प्रिंटर लेते हो तो आपको उसमें एक ऐसी OTG केबल भी मिलेगी साथ में, जो आपको कहाँ पे कनेक्ट करनी है, जो आपको कनेक्ट करनी है अपने प्रिंटर के प्रिंटर USB-C वाला जो पोर्ट है वहाँ पे। 2 पोर्ट आपको टाइप सी के मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। एक मिलेगा प्रिंटर USB-C जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड में, एक मिलेगा चार्जिंग USB-C जो है आपके राइट हैंड साइड में। चार्जिंग USB-C से आप सिर्फ हमारे कैलकुलेटर को चार्ज कर सकते हो और प्रिंटर USB-C से आप प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हो, जैसे अब मैं करके दिखाऊंगा। ये मैंने अपना OTG केबल लिया जिसमें मैंने प्रिंटर की भी जो केबल है वो भी कनेक्ट करी थी। इस OTG केबल को मैंने प्रिंटर USB-C पे जाके कनेक्ट किया। जो दूसरा हेड था इसका, जो दूसरा वाला वायर है, ये मैंने अपने प्रिंटर के साथ कनेक्ट कर दिया ऐसे। अब हमारा प्रिंटर और हमारा स्मार्ट कैलकुलेटर वायर के थ्रू तो कनेक्ट हो गए, बट आपको इसको सिंक भी कराना पड़ेगा, जो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे। कैसे? आपने AC दबाया, अब मेन्यू पे गए। मेन्यू पे जाने के बाद फिर से फॉरवर्ड की बटन दबाई। कनेक्ट डिवाइस दूसरा ऑप्शन है। कनेक्ट डिवाइस में आपको एंटर दबाना है। प्रिंटर स्पीकर 2 ऑप्शन आते हैं। प्रिंटर वाले ऑप्शन पे ही रह के आपको एंटर दबाना है। जो भी प्रिंटर आपने कनेक्ट किया हो, हमारा वाला 2 इंच का प्रिंटर है तो मैं 2 इंच सेलेक्ट करूंगा। अगर आपने 3 इंच का प्रिंटर आपके पास है तो हमारे इंस्टाग्राम पे जाके आप देख सकते हो कौन सा वाला प्रिंटर हम सपोर्ट करते हैं। अगर लिस्ट में उसके आपके प्रिंटर का नाम हो तो आप उस वाले प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हो उससे। अभी 2 इंच है तो 2 इंच पे जाके एंटर करते हैं। अब 2 इंच का प्रिंटर हमारा सक्सेसफुली सेट हो गया। अब मैं वापस से AC में जाऊंगा, वापस से मेन्यू के बटन दबाऊंगा और फिर से मैं फॉरवर्ड की बटन दबाते बताते एक बार आऊंगा सिंक में। सिंक में आके मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, आपको यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन दिखेगा प्रिंटर सिंक का। मतलब यहाँ पे भी आपको एक बार प्रिंटर को सिंक कराना पड़ेगा। आपने सेकंड वाले ऑप्शन पे गए, आपने एंटर दबाया, अब प्रिंट टेम्पलेट सिंक हो जाएगी। ये मैंने टेम्पलेट को अभी सिंक किया है और मेरा प्रिंटर सक्सेसफुली सिंक हो गया है। अब मैं आपको एक डेमो प्रिंट करके दिखाता हूँ। AC दबाऊंगा, वापस से एक बार सेल्स की बटन दबाऊंगा। मैं बिलिंग मोड में आ गया दोबारा से। अब मैंने ऑलरेडी एक आइटम डाल के रखा था जो एक पेन था, मैंने 1 किया। 1 उसकी आइटम ID थी। मैंने मान लीजिए मुझे उसके 12 यूनिट बेचने हैं, मैंने 12 किया। एंटर दबाऊंगा, दिया देखिए 120 रुपये आ गया। 12 यूनिट, एक का प्राइस है 10 रुपये, टोटल हो गया 120 रुपये। अब मान लीजिए मुझे उसका एज सेल रिकॉर्ड करना है। मैंने सेल्स में गया, मान लो मुझे एज UPI रिकॉर्ड करना है। मैं UPI पे गया। UPI में जाने के बाद जैसे ही मैं GT दबाऊंगा, ये मैंने GT दबाया, ये आप देखोगे ये बिल एक और बन के आ गया जिसमें आपका पूरा अमाउंट है और साथ ही साथ एक QR कोड भी बन के आता है जो आपको कस्टमर को दोगे आप। वो इस QR कोड को स्कैन करके आपको पे कर सकता है। साथ ही साथ जब मैं एंटर दबाऊंगा तो यहाँ वाले QR कोड को स्कैन करके भी मुझे पेमेंट कर सकता है। ये हो गया हमारा प्रिंट करने का तरीका, जो आप प्रिंटर कनेक्ट करके हमारे स्मार्ट कैलकुलेटर से आप कोई भी प्रिंट निकाल सकते हो, बिल प्रिंट करके अपने कस्टमर्स को दे सकते हो। अब हम देखते हैं कि अगर आपने किसी को उधार दिया तो वो कैसे रिकॉर्ड होगा। उसको रिकॉर्ड करने का सेम ही तरीका है जिससे आप कोई भी सेल्स या एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो। मान लो आपने किसी कस्टमर को 500 रुपये का उधार दिया, आपने सेल्स की बटन दबाई। आप तब तक सेल्स की बटन दबाते रहिए जब तक आपको यहाँ पे कैश की जगह ड्यू लिख के ना आ जाए। मैंने फिर से दबाया, एक और बार दबाया, एक और बार दबाया, देखिए ड्यू लिख के आ गया। ये रिकॉर्ड होगा अब आपका उधार। अब जैसे आप एंटर प्रेस करोगे, ये मैंने एंटर प्रेस किया, ये ट्रांजैक्शन इज ड्यू प्रेस हो गया। ये आपको ऐप में दिखाएगा कि ये ड्यू पे है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा ऐप के बारे में इन्फॉर्मेशन, वहीं पे आपको दिखाते हैं कि ड्यू रिकॉर्ड कहाँ पे हुआ है। तो ये हमें लेके चलता है हमारे टू हैंड्स के ऐप की तरफ कि टू हैंड्स के ऐप में आपको क्या क्या डेटा मिल जाता है। ये मेरा टू हैंड्स का ऐप है जो मैंने अभी ओपन किया। लॉगिन मैंने पहले से करके रखा था तो मुझे दोबारा लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देखिए इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें दिखाता है। 1600 रुपये का मेरा अभी सेल हुआ है, जितने मैंने चीज़ें डाली हैं। 500 रुपये का एक्सपेंस हुआ है, मतलब 1100 रुपये से मुझे प्रॉफिट दिखा दिया आज का दुकान का। ठीक है, व्यू ऑल पे आप जाओगे, आप देखिए यहाँ पे आपकी पहली स्क्रीन है, नीचे देखो रीसेंट ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं, बगल में व्यू ऑल दिख रहा है। व्यू ऑल पे आपको सारे ट्रांजैक्शंस आपके दिखेंगे। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे सेल्स का है, बिल का है, एक्सपेंस का भी ट्रांजैक्शन है, सारा आपको दिख रहा है। साथ ही साथ आपको ऊपर कुछ कैटेगरी दिख जाती है जहाँ पे ये ट्रांजैक्शन अपने आप कैटेगराइज हो जाते हैं। कैसे? सेल का सेल है, आपने सेल पे क्या देखो, आपको 4 सेल के दिख रहे हैं। आगे जाओगे आप बिल में जाओगे, आपने एक बिल बनाया था, देखिए एक बिल आपको दिख गया। उसके बाद आप जाओगे यहाँ पे ड्यू आपने बनाया था, देखो ड्यू है, मेरा एक ड्यू में आ गया। अब ड्यू में लोगों ने पूछते हो कि यार ड्यू में मुझे कैसे पता लगेगा कितना ड्यू है क्या नहीं है। क्लिक आप करोगे, ये ड्यू का आपका पूरा सेक्शन आ गया। यहाँ पे आप किसी को शेयर भी कर सकते हो ये चीज़। वापस आप गए,
फिर से हम होम स्क्रीन में आ गए और क्या क्या हमें ऐप में मिल जाता है। ऐप में आप डिवाइसेस का सेक्शन आपको दिखेगा, यहाँ पे कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। जो आपने एक डिवाइस लिया है, अगर आप मुझसे खरीदो अभी, तो आपको ये वाला तो कनेक्ट हो गया आएगा, आपको ऐप में दिखेगा कि डिवाइस आपका लिंक्ड है। मान लीजिए आप एक और परचेज करते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐड डिवाइस में जाना है। ऐड डिवाइस में जाके जो आपको एक QR कोड दिखेगा, सबसे पहले जब आप हमारा लॉगिन करोगे या सबसे पहले आप हमारा स्विच ऑन करोगे कैलकुलेटर को, उसको स्कैन करके आप रिकॉर्ड कर उसको स्कैन करके आप हमारा कैलकुलेटर जो है वो सिंक कर सकते हो अपने ऐप के साथ। आपको यहाँ पे डिवाइस के सेक्शन में एक और दिखाने लगेगा जो भी आप उसको स्कैन करते हो, ठीक है। अब नीचे आते हैं, नीचे में क्या क्या मिलता है, रिपोर्ट का सेक्शन मिलता है। रिपोर्ट के साथ हमें इन्वेंटरी मिलता है। इन्वेंटरी मैंने आपको दिखाया कैसे आप इन्वेंटरी ऐड कर सकते हो। रिपोर्ट के सेक्शन में आप यहाँ पे रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो हर एक ट्रांजैक्शन की जो आपने किया है। क्या आप फिल्टर लगा सकते हो, कितने टाइम ड्यूरेशन पे है, आप कस्टम में जाके कस्टम डेट डाल सकते हो, मुझे एक दिन का देखना है, एक महीने का देखना है, एक साल का देखना है, कौन सी एंट्री देखना चाहते हो, वहाँ पे आप सेल्स एक्सपेंस दिखा सकते हो, ठीक है। पेमेंट मोड में आप कौन से पेमेंट का आपको सिर्फ कैश देखने हैं, सिर्फ ऑनलाइन देखने हैं, ऐसे करके आप देख सकते हो। यहाँ पे रिपोर्ट में धोखे से बटन दबके तो देखिए रिपोर्ट डाउनलोड हो गई मेरी। बट कैसे डाउनलोड होगी, फिर से डाउनलोड PDF का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। यहीं से आप शेयर भी कर सकते हो। मैं शेयर पे गया, यहाँ पे आपको मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना, आपको मेल करना है किसी को, आप किसी भी तरीके से इसी रिपोर्ट को शेयर भी कर सकते हो। क्या मल्टीपल स्टाफ है शॉप पे जो काम करता है, उनको दिखाना चाहते हो, उनसे शेयर करना चाहते हो, ऐसे ही कर सकते हो। साथ ही साथ बहुत बड़ा फीचर हमारे ऐप में आता है, वो है बिजनेस गैलरी। बिजनेस गैलरी क्या है, ये आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे एक फोटो का फीचर है। जैसे हमें फोटो में जाके इसको परमिशन दोगे, जैसे मैंने परमिशन दे दी है, तो यहाँ पे आप कोई भी फोटो क्लिक करके आप वो फोटो जो आपकी दुकान से रिलेटेड है वो सेव कर सकते हो हमारे ऐप में। कैसे, ये मान लीजिए मैंने एक फोटो क्लिक की, ये देखिए ये एक आ गई, इसको मैंने ओके किया, ये हमारे बिजनेस गैलरी में जाके सेव हो गया। देखिए आपको एक नया सेक्शन दिख गया बिजनेस गैलरी का। ये इसलिए फीचर हमने बनाया है क्योंकि बहुत सारे हमारे दुकानदार भाई बहन होते हैं, उनके पास बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऐसे फोटोज होते हैं जो वो सेव करके रखना चाहते हैं, बट आपकी जो एक गैलरी है फोन पे उसमें सेव हो जाते हैं, फिर आप ढूंढते रहते हो हजारों फोटोज के बीच में कहाँ चले गए कहाँ चले गए। यहाँ पे आपके जितने भी आपके चालान से लेके जितनी भी जरूरी चीजें हैं आपकी दुकान को लेके, डॉक्यूमेंट्स हो गई, फोटोज हो गई, वो सारी आप हमारी बिजनेस गैलरी में सेव कर सकते हो, ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। हमारी बिजनेस गैलरी में आके एक बार में दुकान के सारे डॉक्यूमेंट, सारी इमेजेस देख पाओ। तो ये थे हमारे कुछ फीचर्स जो हमारे टू हैंड स्मार्ट कैलकुलेटर V5 और टू हैंड स्मार्ट ऐप पे आपको मिलेंगे, जो आपके धंधे को, आपके दुकान को बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे एक एक रुपये का हिसाब रखने में, अपनी दुकान का पूरा ट्रैक रखने में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप हमारे कैलकुलेटर के बारे में पूरी जानकारी ले पाए। धन्यवाद।